रानी बनी वेश्या। रानी सोकर उठी तो क्या देखती है, वे किसी अनजान कमरे के अंदर थी और उसने ध्यान से सुनने की कोशिश करी तो उसे बाहर से किसी औरत की आवाज आ रही थी। जल्दी जल्दी कस्टमरों को कमरे में भेजो और एक काम कर, ये जो नई वाली आई है ना, इसके पास इस नए वाले आदमी को भेज और जितना ज्यादा हो सके उतना पैसा मांग, समझी? वह नई लड़की है, वह उतना ही पैसा देगा जितना तुम कहोगे। चल जल्दी काम पर लग और ज्यादा देर मत कर। रानी को ये सब सुनकर कुछ समझ नहीं आया। वो बहुत ज्यादा सहमी हुई थी और एकदम से उसके कमरे का दरवाजा खुला तो क्या देखती है, सामने उसके एक औरत एक आदमी को अंदर लेकर आई और बोला, ये है लड़की। रानी को धीरे धीरे समझ आ रहा था कि ये हो क्या रहा है और वह कहाँ फंस गई है। वे बिस्तर पर उसी तरह बैठी रही और वह औरत उस आदमी को वहीं छोड़ कमरा बंद कर कर चली गई। जैसे ही वह आदमी रानी के करीब आया, वह जोर जोर से रोने लगी और बोली, मुझे छोड़ दो, मुझे नहीं मालूम मैं यहाँ कैसे आ गई। मैं तो मुंबई जाने वाली थी, ये कौन सी जगह है, मैं यहाँ कैसे आई मुझे नहीं मालूम। इतने में वह आदमी बोला, अरे घबराओ मत, मैं नहीं छू रहा तुम्हें, पर तुम यहाँ अपनी मर्जी से नहीं हो तो ये लोग तुम्हें यहाँ कैसे लाए? रानी बोली, मुझे नहीं मालूम, मैं तो मुंबई जाने वाली थी। आदमी ने पूछा, मुंबई किसके साथ जाने वाली थी? रानी ने रोते रोते अपनी कहानी को उस आदमी के आगे बयां किया। रानी अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी। उसे सभी तरीके का प्यार दुलार हमेशा से मिलता रहा। किसी भी खिलौने पर अगर वह हाथ रख देती तो उसका घर में आना आवश्यक था। अपने मनपसंद कपड़े पहनना और खाना, सभी तरीके की सहूलियत रानी के पास थी। लेकिन उसकी जिंदगी में मोड़ तब आया जब उसे कॉलेज में एक लड़के से प्यार हुआ। रानी के लिए वह पहला ऐसा लड़का था जिसके लिए वह अपने माँ बाप को भी छोड़ने के लिए तैयार थी। एक दिन की बात है, जब वह कॉलेज में गई तो उसने अपनी दोस्त से कहा, सिया, तुम अगर मेरी जगह होती तो क्या करती? इतने में ही रमेश आ जाता है। रमेश बोलता है, तुम क्यों इतना परेशान होती हो रानी, हमारे घर वाले मान जाएंगे, अभी सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, क्यों इतना सोचती हो? अगले महीने हमारे पेपर है, सब कुछ वैसा ही होगा जैसा हम चाहते हैं। तुम बस अपनी पढ़ाई को पहले पूरा कर लो, उसके बाद शादी भी हम कर लेंगे। सिया ने भी रमेश के साथ हामी भर के रानी के दिल को थोड़ा सुकून पहुंचाया। अगले महीने पेपर देने के बाद रमेश ने रानी से पूछा, तो क्या अब हम अपने घर वालों से बात करें हमारे रिश्ते के बारे में? रानी थोड़ी सहमी हुई थी क्योंकि रमेश गरीब घर का लड़का था। वह ये जानती थी कि उसके माँ बाप कभी भी रिश्ते के लिए नहीं मानेंगे, इसलिए वह अक्सर परेशान हुआ करती थी। पर वह कभी रमेश से साफ बात नहीं करती थी। लेकिन उस दिन उसने ये साफ बात उसके सामने रख दी। रमेश ने सीधा उससे भाग जाने के लिए कहा और बोला, रानी, इसके अलावा हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। अगर मेरी गरीबी के कारण तुम्हारे माँ बाप मुझे नहीं अपनाएंगे तो इसमें भला अब बताओ तुम मैं क्या कर सकता हूँ? अब अगर हम एक हो सकते हैं तो वह तभी जब हम यहाँ से दूर चले जाए। तो बताओ क्या कहती हो? रानी को जिस बात का डर था रमेश ने उससे वही बात कह दी। लेकिन रमेश उसका पहला प्यार था। वह ये बात जानती थी कि एक न एक दिन तो उसे अपने माँ बाप से अलग होना ही होगा, तो क्यों न रमेश को हाँ कर दी जाए। वह उसी शाम रमेश के साथ मुंबई के लिए 9:30 बजे की ट्रेन से रवाना हो गई। जैसे ही वह मुंबई पहुंचे, स्टेशन पर रमेश ने किसी आदमी को देख रानी की तरफ इशारा किया। रानी ने पूछा, ये कौन है? रमेश बोला, ये मेरा चचेरा भाई है, यही हमें यहाँ घर और काम दिलाएगा। रानी ने कहा, अच्छा तो मिलवाओ। रमेश ने बोला, हाँ, और हाथ पकड़कर रानी का चल दिया। उस लड़के के पास गया और बोला, कहाँ छोड़ना है बता दो फिर। वह बोला, चलो, और तीनों रिक्शे में बैठ गए। रिक्शे से उतरकर कुछ दूरी तक पतली पतली गलियों से निकलते हुए एक बड़ी सी जगह पर पहुंचे जहाँ काफी ज्यादा लड़कियों का जमावड़ा था। रानी ने देखते ही पूछा, ये जगह थोड़ी ठीक नहीं लग रही। रमेश बोला, अरे तो क्या महल में लेकर जाऊंगा तुम्हें? अभी शुरुआती दिनों में हमें ऐसी काम चलाना होगा। रानी चुप हो गई। जैसे ही वह मकान में घुसे, उसे आदमी ने कमरा दिखाते हुए कहा, यहीं रुक जाओ। कमरे के अंदर रानी और रमेश 10 मिनट के लिए रहे और उसके बाद रमेश बोला, तुम यहाँ ठहरो, मैं जरा कुछ खाने के लिए ले आता हूँ, और वहां से चल दिया। रानी उसकी राह देख देख कर सो गई और आँख खुली तो यही सब उसके सामने था। वह आदमी झट से बोला, यानी तुम जिसके साथ भागकर आई वही तुम्हें यहाँ छोड़ गया? रानी रोते हुए बोली, हाँ, मुझे तो यकीन भी नहीं होता कि रमेश ने मेरे साथ ऐसा किया है।
इतने में ही उस औरत की 2 बार आवाज आई, अरे भाई पैसे तो तूने इतने नहीं दिए जितना तू टाइम लगा रहा है, जितना टाइम तू लगाएगा उतना ज्यादा तुझे पैसे देने होंगे, समझा। उस आदमी ने फटाफट गेट खोल दिया और बोला, लड़की तो कह रही है कि ये यहाँ गलती से आ गई है, तो तुम इसे क्यों नहीं छोड़ देते। वह औरत बोली, अच्छा कैसे छोड़ दूं, पता है तुझे मैं पूरे 10 लाख दिया है इसके लिए और अभी तो एक भी कस्टमर नहीं गया। क्या मैं पागल हूँ जो 10 लाख का अपना नुकसान कराऊंगी। अभी तो मैंने इससे एक कमाई भी न की, तू ही पहला है जो गया है। चल पैसे निकाल, मुझे ज्ञान मत दे, समझा। ये सभी बातें रानी सुन रही थी। उसके तो जैसे पैरों से जमीन निकल गई। मन ही मन ये सोचकर कि उसे 10 लाख में रमेश ने बेच दिया, वह बिलक बिलक कर रोई। वह आदमी दोबारा कमरे में आकर उसे बोलकर गया कि तुम चिंता मत करो, अगर मुझसे कुछ हो पाएगा तो मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगा, और वहां से चल देता है। उसके जाने के बाद कई आदमी रानी के कमरे में आते हैं और ना चाहते हुए भी वह उन्हें रोक नहीं पाती। लाख मना करने के बावजूद भी हर कोई अपनी हैवानियत उसको दिखाकर जाता। अब मानो तो जैसे रानी ये तय कर चुकी थी कि वह अपनी जान दे देगी। कमरे में पास पड़ा एक लोहे का सरिया वह देख रही थी। झट से उसे अपने हाथ में उठाया और जोर से अपने सर पर दे मारा। उसी समय वह वहां बेहोश हो गई। जब उसकी आंख खुली तो उसने खुद को अस्पताल में पाया। देखते ही कि अब वह कमरे में नहीं है, वह अस्पताल से भागने की कोशिश में थी, लेकिन वह औरत उस अस्पताल में ही मौजूद थी। और जैसे ही उस औरत ने देखा कि रानी भागने की कोशिश कर रही है, उसने अपने किराए के लड़कों को उसके पीछे भागने के लिए कहा। रानी सीढ़ी से ऊपर की तरफ भागते भागते अस्पताल की छत पर पहुंच गई और वहां से बिना देरी के कूद गई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये कहानी, यह हमें कमेंट सेक्शन के थ्रू जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, साथ ही अपने दोस्तों के बीच भी इसे शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।